नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत बेहद ही शांत और सौम्य मानी जाती है। माना जाता है कि बाबा गुरु घासीदास की धरती मन के एक समान के जुबान में बेहद शीतलता है, लेकिन बीते कुछ समय से राजनीतिक दलों के जुबान पे थोड़ा आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। आक्रोश कई बार बदजुबानी में बदल जाता है, तो कई बार बयानों के मायने और मकसद कुछ और हो जाते हैं। ताजा मामला देवेंद्र यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दूसरी बार के विधायक का गृह मंत्री को लेकर दिया हुआ बयान है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री को ग्रहण मंत्री कह दिया। फिर क्या था, सूबे की सियासत दौड़ पड़ी और तलाशने लगी कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या और कैसे पलटवार किया जाए। कांग्रेस ने इसे और आगे बढ़ाया तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि जुबानी बदजुबानी ऐसे बयानों से भला आखिर होना किसका है। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों शब्दों का संग्राम छिड़ा हुआ है। मुद्दा है कानून व्यवस्था, लेकिन बहस का स्तर बयानबाजी तक सिमटता नजर आ रहा है। विपक्ष सीधे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा पर हमलावर है। आरोप है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार नियंत्रण कर पाने में विफल रही है। वहीं सियासी वार पलटवार के बीच छोटा रिचार्ज और ग्रहण मंत्री जैसे शब्द अब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। दरअसल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2 साल की उपलब्धियों पर गृह मंत्री विजय शर्मा अपने विभागों की उपलब्धि और आगामी रोड मैप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की सियासत में दिखी सियासी तलवार की धार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदजुबानी जारी। नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने लांग रहे सीमाएं। गृह मंत्री को कांग्रेस ने बताया ग्रहण मंत्री। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल गृह मंत्री को कह चुके हैं छोटा रिचार्ज। विपक्ष के निशाने पर आए गृह मंत्री विजय शर्मा। बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस सरकार में सुरक्षित नहीं थी महिलाएं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपराध को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तेज कर दी है और वार सीधे प्रदेश के गृह मंत्री पर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले गृह मंत्री को छोटा रिचार्ज बताया था और अब नया नाम दे दिया ग्रहण मंत्री। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और कानून का खौफ कम हो रहा है और सरकार सिर्फ दावों और आंकड़ों में व्यस्त है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब जब बड़ी आपराधिक वारदात सामने आती है, तब सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जिस दिन से ये ग्रहण मंत्री ने कुर्सी पर बैठे हैं, प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लगातार हिंसा हो रही है। नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। क्या क्या नहीं चलता प्रदेश में। आज हमारे रायपुर के बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि कोकीन का नशा हो रहा है, ड्रग्स का नशा हो रहा है। कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, किसके संरक्षण में बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में शब्दों के तीर कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सवाल बड़ा है। क्या सचमुच कानून व्यवस्था पर ग्रहण लगा है या विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मुहावरा मिल गया है। वैसे इन 2 वर्षों में प्रदेश की राजनीति का शब्दकोश भी तेजी से अपडेट हो रहा है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने अपने बयान में कहा कि विजय शर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। वह काफी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में बहनों की अस्मिता सुरक्षित नहीं थी। छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप सबको मालूम है, कांग्रेस की जब सरकार थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो आपने देखा है कि रायपुर राजधानी के किस प्रकार जो पार्किंग है वहाँ पे बहनों की अस्मिता को लूटने का काम उन लोगों ने किया था। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी यहाँ पर गृह मंत्री का विभाग संभाले, तब से सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त। छत्तीसगढ़ में 2 वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति कई बार डगमगाते दिखी, लेकिन कार्रवाई भी उसी तेजी के साथ की गई। लेकिन इन सब बयानबाजियों से इतर सवाल सिर्फ इतना है कि जनता कितनी सुरक्षित है। बहरहाल देखना होगा कि जितनी तेजी सियासी बयानों में होती है, उतनी तेजी कानूनी कार्रवाइयों में कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो चुकी है और सियासत और सियासतदान अपने गति से और अधिक तेजी से चलने लगे।
चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से के चौहान साहब है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, विद्वान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, हर एंगल को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी में हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं उन 2 लाइनों से जिसमें लिखा हुआ है कि कुर्सी की होड़ में संवाद मर गया, शोर इतना बढ़ा कि सच भी डर गया, जब बोल ही बिगड़ जाए रहबरों के तो जनता का भरोसा खुद ब खुद बिखर गया। ऐसे बिगड़े हुए बोल से कैसे काम चलेगा इस लोकतंत्र में जनता के प्रति? जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, ये भी तो एक शेर है कि मेरे चेहरे के दाढ़ी के इजाफे पे मत जा, मेरे चेहरे की दाढ़ी पे के इजाफे पे मत जा, खत के मजनून को पढ़, खत के लिफाफे पे मत जा। तो बात क्या है कि अंदर की है। और दूसरी बात अवधेश जी, देखिए जो ग्रहण वाली बात है, वैसे तो ग्रहण जो है होली के समय में 3 या 4 मार्च को लगने वाला है, लेकिन राजनीतिक ग्रहण छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है कल और आज में ही लग गया। और रही बात यह कि जो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं या मंच से कहे जा रहे हैं या कैमरे के सामने कहे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो है ये बड़ा परिवर्तन आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और दूसरा ये अवधेश जी, ये मोबाइल, ये 2 चीजें हैं। मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दौर के बताता हूँ, बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। उस समय जो है बलीराम कश्यप जी जो है विधायक होते थे, जहां तक कि मुझे याद आ रहा है, और अरविंद नेताम जी सांसद होते थे। अरविंद नेताम जी ने, वो कांग्रेस में थे अरविंद नेताम जी, और बलीराम कश्यप जी बीजेपी में थे, वन मंत्री जी केदार कश्यप जी के पिताजी, और बहुत विद्वान थे बलीराम कश्यप जी, बहुत सम्मानित नेता। तो अरविंद नेताम जी ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये तक बोल दिया था कि लगता है बलीराम कश्यप पागल हो गए। उसके बाद में जब बलीराम कश्यप जी आए तो उन्होंने उतने ही आक्रामक अंदाज में बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब दिया कि अगर कहीं अरविंद नेताम आज अगर कहीं सांसद नहीं होते तो जो टाडा में बंद होते, जो आतंकवादियों के लिए जो टाडा जो था कानून, उसमें बंद होते। और ऐसे अनेक उदाहरण है अवधेश जी। लेकिन जहां तक कि ये कि देखिए ये भी एक कैसा संयोग है, उसके 2 उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, उसके पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी पे भी भूपेश बघेल जी ने जो है एक सभा में निशाना साधा था, बंदर वंदर जैसा पता नहीं क्या उदाहरण वाली बात आई थी। अब ये नई बात ग्रहण वाली सामने आ गई। चलिए, मैं चौहान साहब आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बार जो है धनंजय जी को सुन लेते हैं, क्योंकि बात धनंजय जी के पार्टी के ही एक वरिष्ठ सदस्य ने की है जो क्षेत्रवाद आपके क्षेत्र से आते हैं। धनंजय जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मंत्री गृह नहीं ग्रहण मंत्री है? पहली बात। दूसरी बात, राजनीति में ऐसे बोल को स्वीकार क्यों किया जाए? आप तो वरिष्ठ नेता है, समझाइए जरा। देखिए अवधेश जी, ग्रहण मंत्री इसलिए बोला गया होगा क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से जनता भयभीत है, और जिस प्रकार से यहाँ गृह मंत्री जी का रवैया है, तो स्वाभाविक बात है भाई, कानून व्यवस्था अगर खराब होती प्रदेश की, अगर यहाँ मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? प्रदेश के जो गृह विभाग के मुखिया और जो उनके संचालन करता है उन्हीं को मानेंगे ना। और ग्रहण इसलिए कहा गया है भाई, यह चंद्र ग्रहण लगता है तो चारों तरफ काली छाया हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, लोग उससे दूर भागते हैं, इसीलिए तो कहा ना कि ग्रहण लग गया है, क्योंकि कानून व्यवस्था को ग्रहण लग गया है। और वो तो हमारे नेता ने ग्रहण लगने की बात कही है। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं विजय शर्मा जी के गृह मंत्री बनने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था विसर्जित हो गई है, ऐसा लगता है, खत्म हो गई है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि रायपुर जिला में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। अभी 1 साल की रिपोर्ट कार्ड जिला पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई। हर महीना 24 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही राजधानी में। 280 महिलाओं के साथ 1 साल में बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री जी जिस गृह जिला से आते हैं जसपुर, वहां 1 साल में 154 महिलाओं की इज्जत लूटी गई, असमत लूटी गई। मतलब हर महीना 14 महिलाओं की इज्जत लूटी गई। और गृह मंत्री जी जिस जिला से आते हैं कवर्धा, वहां तो भगवान ही मालिक है। जिस जिला का कलेक्टर ये कहे मुझे असुरक्षा महसूस होती है, पत्र लिखकर वो सुरक्षा की मांग करे और डरा हुआ भयभीत माना जाए, तो किस बात के गृह मंत्री और किस बात के कलेक्टर, किस बात की व्यवस्था? इसीलिए कहा गया कि कानून व्यवस्था को ग्रहण लग गया है। और ग्रहण शब्द गलत कहां हुआ है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब जवाब दीजिएगा। कानून व्यवस्था को ग्रहण लगा हुआ है। जिस दिन से विजय शर्मा जी कुर्सी पे बैठे हैं उस दिन से कानून व्यवस्था
डगमगाया हुआ है। जवाब दीजिएगा, इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि राजनीति में ऐसे बोल कितने स्वीकार किए जाएंगे, जब समझाइए। देखिए अवधेश जी, ये अगर एक आम छत्तीसगढ़िया या एक आम नागरिक से आप पूछते हैं कि कोई गृह मंत्री है या राज्य का या केंद्र का, उसके लिए आप इस टाइप के अपशब्द बोलेंगे तो आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको काम पे या तथ्यों पे या आंकड़ों पे बोलने का कोई भी आपके पास जरिया नहीं है। आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप उनके काम पे बोल सकें, आप उनकी विचारधारा पे बोल सकें। आप क्या इसलिए बोलेंगे ग्रहण लग गया है कि 370 हटाई गई? आप क्या इसलिए बोलेंगे ग्रहण लग गया है कि नक्सलवाद पे नकेल कसी जा रही है? आप क्या इसलिए बोलेंगे कि 82% पहले से आतंकी हमले कम हुए हैं 2014 के बाद? आप क्या इसलिए बोलेंगे कि ग्रहण लग गया है कि हमने आतंकी जो चीजें हैं और हिंसा की जो चीजें हैं, ये MHA की रिपोर्ट है कि जितनी हिंसा जो हो रही थी पहले 2014 के पहले और अभी हिंसा में मूलभूत चेंज आया है, मूलभूत परिवर्तन आया है। आज हम हिंसा को हम एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीजें मानते हैं जो कि आम हुआ करती थी 2014 के। क्या इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रहण लग गया है? आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, आपके पास बोलने के लिए कानून व्यवस्था में बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। आप जिस हिसाब से नक्सलवाद खत्म हुआ है, आप क्या बोलेंगे इस पे? आप सिर्फ राजनीति में आप मुद्दों के लिए तो बोल ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ व्यक्तिगत आप आघात कर सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत नहीं, मुद्दों की लड़ाई होती है, राजनीति में व्यवस्था की लड़ाई होती है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं, अब मैं ये बता रहा हूं कि NCRB की रिपोर्ट, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये NCRB की रिपोर्ट बोलती है कि 2023 के बाद, दिसंबर 23 के बाद 16% गिरावट आई है छत्तीसगढ़ में क्राइम में। तो वो क्या है? वो NCRB की रिपोर्ट बोलती है। ये कोई ठीक है, एक मिनट चौहान साहब, मैं टोक रहा हूँ, मैं टेक्निकली ग्राउंड पे टोक रहा हूँ। मैं चौहान साहब, एक सेकंड, चौहान साहब टोक रहा हूँ, मैं आपको माफी के साथ टोक रहा हूँ साहब। आज ही प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा, आंकड़ों पे बात हो रही थी कि साहब आंकड़े कहते हैं कि इतना अपराध बढ़ा है। उन्होंने कहा कि साहब NCRB 2023 के रिपोर्ट के बाद कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया है। ये 16% अपराध में गिरावट वाली NCRB की रिपोर्ट आपके पास कैसे आ गई जो गृह मंत्री के पास नहीं है? थोड़ा सा समझाइएगा दर्शकों को, कंफ्यूजन ना रहे ना कुल मिला के। पिछली बार जो भी NCRB की रिपोर्ट आपकी आई है, पिछली बार जो NCRB की रिपोर्ट आई है उसमें 16% गिरावट आई है। और ये 16% जो गिरावट मैं बोल रहा हूं, जो FIR जो 2023 के पहले होती थी उसके बाद से कम हुई है, ये 16% वो है। और दूसरी बात, आप 2023 के बाद की आप रिपोर्ट देख लीजिए, एक रिपोर्ट आई है NCRB की जो 2023 के बाद साहब। ठीक है चौहान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है चौहान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पहला ही सवाल है अभी धनंजय जी, आंकड़े की बाजीगिरी के खेल में फंसना जनता के लिए ठीक नहीं है। जगह जनता के प्रति जवाबदेह होते हुए समझाइए कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है। चौहान साहब कह रहे हैं कि साहब 18 से 23 के आंकड़े में कंपेयर कर लीजिए, अभी के आंकड़े बेहतर हैं। समझाइए जरा। देखिए, मुझे लगता है कि चौहान साहब को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी 2023 के बाद के आंकड़े गिना रहे थे, 16% का। लगता है RSS मुख्यालय से मोहन भागवत जी पर्ची लिख के दिए होंगे, क्योंकि पर्ची वाले तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, उसी पर्ची को पढ़ रहे थे। और मैं बात नहीं कह रहा हूं अवधेश जी, रायपुर जिला की पुलिस कह रही है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। जसपुर जिला की पुलिस कह रही है, कवर्धा जिला की पुलिस कह रही है। ये रिपोर्ट कार्ड तो मैंने नहीं दिया, ना आपने दिया, ना किसी पत्रकार ने दिया, मीडिया के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा गया है। उस रिपोर्ट कार्ड में बताया जा रहा है कि विष्णु साय की सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है।
एनआरसीबी की रिपोर्ट तो भी आ जाएगी अभी। और मैं ये बात भी कह रहा हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 2022-2023 का। विद्वान प्रवक्ता केएस चौहान जी पढ़ लेंगे कि कांग्रेस की सरकार में 2023 में नक्सलवादी गतिविधियों में 88% कमी आई थी 2010 के मुकाबले। ये सदन की कार्यवाही का है, सदन की रिपोर्ट है, तो पढ़ लीजिएगा और फिर आप कहां पर है बता लीजिएगा। और अगर इस प्रदेश के कानून व्यवस्था खराब हुई है तो उसके लिए कोई ट्रंप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कोई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसके तो विजय शर्मा जी जिम्मेदार होंगे, विष्णु साय जी जिम्मेदार होंगे। और उनके बनने के बाद जो ग्रहण की काली छाया प्रदेश को लगी है, अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, जनता डरी हुई है, बेटियां भयभीत हुई है, इसीलिए तो कहा गया कि ग्रहण लग गया है प्रदेश को। और मैं तो ग्रहण नहीं कहूंगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था विसर्जित हो गई ऐसा लगता है। ठीक है चौहान साहब, जवाब तैयार रखिएगा। मैं जब अनविद जी का रुख करता हूं फिर लौटूंगा आपके पास। अनविद जी जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पे सवाल इतने उठने लगे हैं कि मामला व्यक्तिगत होता जा रहा है। गृह मंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणी सहनी पड़ रही है, वो भी बड़े कद के नेताओं के द्वारा राजनीति में। इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालिए ना, कैसे काम चले। देखिए अवधेश जी, क्या है कि संतुलन नजर आना चाहिए, है ना। और निश्चित रूप से कहीं कुछ अपराधियों के जो अवैध निर्माण को सरकार ने तोड़ गिराया, यहाँ पे ऐसे कुछ उदाहरण देखने मिले, वो काबिले तारीफ है। लेकिन जो चिंताजनक बात है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। जशपुर जिले में के एक गांव में वहां पे ग्रामीण का जो निर्माणाधीन पीएम आवास था, वहां पे जो है असामाजिक तत्व जेसीबी से उसको ध्वस्त कर देते हैं। मतलब वो पीएम आवास, वो प्रधानमंत्री आवास जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। मतलब आप जशपुर जिला किसका जिला है ये बोलने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है। तो स्थिति देखिए कहीं कहीं पे बहुत चिंताजनक नजर आती है, इसको बहुत गहराई से संज्ञान में लेने की जरूरत है। और जैसा कि अवधेश जी आज जो आपका विषय है, मैंने कहा ना कि आज हर हाथ में कैमरा है, कहने को बहुत बात है, सुनने को है, और विमर्श करने के लिए भी बहुत बात है। और आज हम विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। चौहान साहब जवाब दीजिएगा भरपूर। घूम फिर के गाड़ी जसपुर, कवर्धा, राजधानी 3 जिलों में टिक रही है। कैसे निजात पाएंगे, कैसे इससे बाहर निकल पाएंगे और जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि नहीं साहब कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हाथों में है। जरा भरोसा दिलाइए। अवधेश जी, जो 16% मैंने बोला है, आप एफआईआर आप देख लीजिए कि 2018 से लेकर जो एवरेज आपकी एफआईआर आती है और 3 दिसंबर 2023 के बाद जो एवरेज एफआईआर हो रही है उसमें 16% की गिरावट आई है कि नहीं आई है। दूसरी बात, हम 2 सालों में 400 से ऊपर नक्सली गिराते हैं, 1750 से ऊपर गिरफ्तार करते हैं, 2200 से ऊपर सरेंडर होते हैं, 100 से ऊपर मुठभेड़ होती है, कई इनामी नक्सली मारे जाते हैं और हम 31 मार्च की डेट देते हैं, डेडलाइन। ये इतना काम जो है वो 5 सालों में भी ये लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात, एक भी आप बस्तर का दौरा भूपेश सरकार में जब गृह मंत्री थे ताम्रध्वज जी, तो एक बस्तर का दौरा भी आपको याद होगा तो बता दीजिए। उन्होंने एक बस्तर का भी दौरा नहीं किया था। हमारे विजय शर्मा जी ऑफिशियल 13 दौरे करके आ गए हैं और हमारे गृह मंत्री उससे भी ज्यादा दौरे करके आ गए हैं जितने यहाँ पर जो 5 सालों में इन्होंने जो राज्य के गृह मंत्री ने नहीं। ठीक है चौहान साहब, थोड़ी सी आवाज में आपकी डिस्टर्बेंस है। चौहान साहब आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि जरा दुरुस्त करेंगे। मैं लौटता हूं, मैं जरा धनंजय जी का रुख कर लो। तो धनंजय जी, जसपुर की बात हो रही है साहब, कवर्धा की बात हो रही है, राजधानी की बात हो रही है। चौहान साहब का पूरा फोकस बस्तर पे है कि साहब बस्तर को हमने बचाया है, लाल आतंक को हम समाप्त कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को थोड़ा सा दरकिनार करिए और आगे बढ़िए। जवाब दीजिए। देखिए, चाहे नक्सलवाद हो या अपराधियों का आतंक हो, दोनों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की और गृह मंत्री जी की है। क्या बस्तर में पूरा फोकस नक्सलवाद पर किया? आपको शुभकामनाएं। और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने प्रयास किया। लेकिन क्या बस्तर में जो बेटियों की इज्जत अपराधी लोग लूट रहे हैं, जो बेटियों के साथ जो गैंग रेप हो रहा है, बेटियों की हत्याएं हो रही है, बेटियों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, जो वहां बेटियों के तस्करी की जा रही है, क्या इसको रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी की नहीं है? क्या आप नक्सलवाद खात्मे की आड़ पर जो बेटियों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार को आप नजरअंदाज कर देंगे?
क्या आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट से आप नक्सलवाद के हैं? हम भी मानते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, पर क्या देश प्रदेश की जनता की सुरक्षा पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? और आंकड़े आपकी सरकार के पुलिस ने जारी किया है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। पहली बात मैं तो कह रहा हूं, जब कवर्धा के कलेक्टर डरा हुआ है, वो सुरक्षा मांग रहा है, इसके बाद समझ सकते कि कानून व्यवस्था किस बात की है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे कि गृह मंत्री जी ने तय किया कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म होगा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 को नक्सलवाद खत्म होगा। तो क्या दोनों के बीच में मतभेद है, या मुख्यमंत्री जी वास्तविकता जानते हैं कि नक्सलवाद कब खत्म होगा, और केंद्रीय गृह मंत्री जी हवा में बात कर रहे हैं? तो ये तो यहां भी धोखा देना है प्रदेश की जनता को। जनता क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा करे या केंद्रीय गृह मंत्री जी की बातों पर भरोसा करे? तो कुल मिला के कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे नक्सल खात्मे का मामला हो, ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रदेश को ग्रहण लग गया है, और ग्रहण लगना मतलब काली छाया होती है, जिससे विकास रुक जाता है, जिससे बहुत सारे काम रुक जाते हैं और पूरा अंधेरा छा जाता है। वही स्थिति प्रदेश में कानून व्यवस्था की है, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? ये मेरे को बता दे भाजपा के प्रवक्ता साथी जो है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2026 को जो नक्सलवाद खत्म होगा वो सही है, जवाब केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 31 चलिए, मार्च को नक्सलवाद खत्म होगा वो सही है। जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, चौहान साहब जरा जवाब दे दीजिए साहब। देखिए अवधेश जी, काम बोलता है, काम सिर्फ काम बोलता है, और हमने काम करके दिखाया है, और ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। दूसरी बात यह है, मैं मानता हूं अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध बढ़ नहीं रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं था, ये 2018 से लेकर 2023 के बीच में हम मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरे भारत में सर्वाधिक जनजातीय भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ कुकर्म होता था, देश का पहले नंबर पे था, और 3.5 कुकर्म रोजाना होते थे 2018 से लेकर 2023 के बीच में। लेकिन ये इन सब चीज मैं ये मानता हूं कि आज कुकर्म हो रहे हैं। 350? हाँ, नहीं सुने ना चौहान जी, 350 कुकर्म होते थे 3.5 रोजाना 3.5 बोल रहा हूँ, 350। तो आपका आंकड़ा गलत है। आज तो 9 बलात्कार हो रहे हैं आपकी सरकार बनने के बाद। 3.5 9 बलात्कार हो रहे हैं आज आपकी सरकार में। रोज 9 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। विष्णु साहब महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप तो हमारी सरकार में 3.5 बता रहे हो। आज तो 9 महिलाओं की इज्जत लूट रही है आपकी सरकार में। सबसे पहले ये बताइए, अरे आपके पुलिस विभाग के आंकड़े हैं, आप काउंट कर लो। आप जहाँ दुर्ग में रहते हो महीने में 14 महिलाओं के बलात्कार हो रही है। दुर्ग पुलिस के आंकड़े खोज लेना। ये बताइए आप मेरे को, सबसे पहले ये बताइए। अरे आपके पुलिस विभाग के आंकड़े हैं, निकाले ना। आपके सदन में प्रस्तुत आंकड़े हैं, आपके सदन में आपके गृह मंत्री ने दिया है। चैलेंज करता हूँ टीवी, आपके चैलेंज मत करिए, गृह मंत्री से सदन का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। 9 महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, उनके गैंग रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ है विष्णु का सुशासन? बलात्कारियों से बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो। इज्जत लूट रही है बेटियों की। क्या आपका यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है? चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, धनंजय जी में जो लोग मौन है वो बेटियों की क्या इज्जत बचाएंगे? ठीक है धनंजय जी 1 मिनट। ठीक, धनंजय जी 1 मिनट। ठीक है चौहान साहब 1 मिनट। चौहान साहब हम विषयांतर हो रहे। चौहान साहब विषयांतर हो रहे साहब, मेरा निवेदन है 1 मिनट। चौहान साहब, अरे गृह मंत्री का रिकॉर्ड ठीक है 1 मिनट। ठीक है धनंजय जी, धनंजय जी मुझे समाप्ति का समय हो रहा है। मैं एक बार ठीक है 1 मिनट। धनंजय जी, चौहान साहब मैं जब अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूँ। अनिरुद्ध जी फाइनल कमेंट आपका। अगर मान लीजिए विपक्ष के भरोसे, विपक्ष जो कह रहे हैं कि ग्रहण लगा हुआ है, ये ग्रहण कब छटेगा? बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। देखिए अवधेश जी, ये ग्रहण तब छटेगा जब कड़ाई नजर आए। निश्चित रूप से अब दोनों मित्र जो है बस्तर में नक्सलवाद की बात कर रहे थे, और नक्सलवाद जो है करीब करीब ये मान के चलिए 80% खत्म हुआ है, और 200 से ऊपर नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, और उम्मीद करना चाहिए कि आने वाले समय में जो है नक्सलवाद खत्म होगा। लेकिन आखिरी लाइन अवधेश जी, आखिरी लाइन ये है कि रायपुर में जैसे जहां पे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ, एक मतलब नाबालिग बच्ची के साथ एक कुकर्म,
हुआ, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन ये एक ठीक कदम हुआ कि उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई हुई। तो ऐसी सख्ती पूरे प्रदेश में बरतने की जरूरत है, केवल एक जगह से बरतने से नहीं होगा। चलिए मैं अंत में 2 लाइन पढ़ देता हूं फिर से एक बार कि जुबान में तलखी बढ़ी तो सोच भी बिखर गई, मुद्दों की रोशनी कहीं अंधेरों में उतर गई, नेता तो जीत गए अपने अपने शोर में, पर लोकतंत्र की गरिमा वहीं ठहर गई, और लोकतंत्र की इस गरिमा को ही आगे बढ़ाना राजनीतिक दलों का धर्म, फर्ज और सब कुछ है, मगर ये कहीं पीछे छूट गया, जुबानी बद्दुबात जुबानी आगे बढ़ गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।